Welcome to another pick a card reading. Today is Wednesday. I'm doing one day before. Sorry because I am out of station. तो आज देखते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग में जिसने भी तीन पाइल्स हैं आपके सामने 9 7 9 8 7। तो आप तीनों में से कोई भी एक नंबर को चूज कर सकते हैं या तीनों में से कोई एक फ्लावर को चूज कर सकते हैं। 7 वाला फ्लावर है सनफ्लावर, 8 वाला है हाइबिस्कस और 9 वाला है लोटस। तो आप तीनों में से कोई भी एक पाइल को शुरू करते हैं। तो आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं नंबर 7 से, जो कि सनफ्लावर है। तो देखते हैं इनके लिए क्या रीडिंग है और क्या इनके भाग्य में लिखा है। व्हाट इज योर डेस्टिनी आज टॉपिक है। तो देखते हैं डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या आपकी रीडिंग्स है। तो पाइल नंबर 7 वालों के लिए जिन्होंने भी सनफ्लावर को चूज किया है, तो रिपब्लिक स्पेशल में डेस्टिनी क्या कहती है। डेस्टिनी कहती है कि आपका जो नाम और फेम है जो है वो इस आपके क्लोज कम्युनिटी में फैलने वाला है। सो यू आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर सर्टन पीपल। आप लोगों के दिलों में राज करेंगे, आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो देखते हैं आज आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक कैसे रहेगा। तो मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो पहला कार्ड निकला है हमारा बी ओपन, दूसरा है सरेंडर और तीसरा है न्यू बिगनिंग। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कम्युनिटी में नेम फेम मिलने वाला है, यानी कि आप कुछ एक नया नया वेंचर करने वाले हैं। तो नया वेंचर में देखते हैं आज आपके लिए क्या रीडिंग्स निकली हैं। तो पहला कार्ड जो है वो कहता है बी ओपन। बी ओपन का मतलब जो है आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, अपने विजन को वास्ट रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा देखिए जो बाकी लोग नहीं देख सकते, विजनरी बनिए। तो जब आप विजनरी बनते हैं तो आपको छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी दिखने लग जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान का जो हेल्प है या भगवान का जो निर्देश है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। छोटा से छोटी चीज़ें भी आपके लिए एक इंसाइटफुल हो सकती हैं। वो प्रकृति में जैसे कि प्रकृति में सूर्य का आना, एक वीडियो का आना, एक मैसेज का आना, कोई टेलीविज़न की एक न्यूज़ या कोई लाइन, एक बुक की कोई कोट, वो आपको इंसाइट दे सकती है। सो बी ओपन टू रिसीव दैम। तो आपको कहीं से भी अवेयरनेस और मैसेज मिल सकते हैं। वो आपके फ्रेंड्स भी ला सकते हैं या आपके लिए कोई फ्लैशिंग कोट हो सकता है या कोई इंस्टाग्राम की रील या वीडियो का शॉट भी हो सकता है। दूसरा कहते हैं जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं चल रही, आपको लगता है मेरे जीवन में बहुत ही क्योस है, हौच पौच है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उथल पुथल है, लाइफ बिल्कुल ऐसे हो गई है डावाडोल। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल नस मस्तक होके कंप्लीट सरेंडर की फॉर्म में हो जाइए। जब आप कंप्लीट सरेंडरेंस करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि डिवाइन आपकी मदद किस ढंग से कर दें और किस रूप से करें और उसका सलूशन आपको तुरंत प्राप्त करेगा। तो फिर से सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने कहा सनफ्लावर येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी जो है न्यू बिगनिंग, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है फेम को, हॉनेस्टी को, प्रॉस्पेरिटी को। आपका जो जीवन का पथ है वो बिल्कुल ही फेम और प्रॉस्पेरिटी वाला है। तो ऐसा लगता है कि आप जल्दी ही कोई फेमस होने वाले हैं, आपका बिजनेस में चार चांद लगने वाले हैं। तो आप कोई डीलर हो सकते हैं या कोच हो सकते हैं या मेंटर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। तो इन सब के लिए आपका जो है नेम एंड फोम, जैसे जैसे आप कम्युनिटी में अपना मैसेज स्प्रेड करते रहते हैं तो वैसे ही आपका जो बिज़नेस है उसमें भी चार चांद लग रहे हैं और वो बिज़नेस जो है वो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ये थी रीडिंग आज आपकी टैरो रीडिंग, स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक एंड मिडल ऑफ द वीक। अब हम देखते हैं आज आपके चार्म्स और ऑरिकल्स क्या कहते हैं। आज ये बहुत शॉर्ट रीडिंग करेंगे तो देखते हैं आपके लिए मैंने जो चार्म्स और ऑरिकल्स और कुछ निकाले हैं वो क्या कहते हैं, क्या आपके यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, क्या आपके कार्ड्स हैं, ये देखते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो है साईं बाबा का। तो साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। साईं बाबा का हीलिंग कार्ड क्या कहता है। ये कार्ड कहता है द ओल्ड हैज़ टू डाई फॉर ए न्यू टू इमर्ज। जैसे कि पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए भगवान कहते हैं जब पुराने कपड़े फट जाते हैं तो हम उनको किसी को दे देते हैं या इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और नए कपड़े खरीदते हैं। उसी तरह
हम बासी खाना भी नहीं खाते। तो सब चीज़ें जो पुरानी हो जाती हैं, जो हमारे लिए हमारे योग्य नहीं है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ का मरना ही अच्छा है। जैसे कि आपने देखा होगा पतझड़ में भी पेड़ भी पुराने पत्तों को झाड़ता ही है, तो झड़ जाता है पुराना। तो ये प्रकृति भी हमें संकेत दे रही है कि पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में और दिल में जगह दे के उसको स्टोर मत करिए। जब तक वो खाली नहीं करोगे, नए के लिए जगह नहीं बनेगी। अगला कार्ड आपके लिए क्या आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर करना है कि आपकी जो लैक मेंटालिटी है, क्या आपके पास नहीं है, क्योंकि आप अभी तक ये नहीं जानते कि सबके अंदर एक मैजिक है, सबके अंदर भगवान की ही एक दी हुई दिव्य ज्योति है। और आपो दीपो भव, मतलब आप खुद अपनी ज्योति बन सकते हैं। आपके अंदर भी लव एंड लाइट है, आपके अंदर भी असीम यूनिवर्सल लव है, और आपके अंदर भी वो चेतना है या कॉन्शियसनेस है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। आप भी भगवान के ही स्वरूप हैं। तो रिमेंबर कि आप भी बहुत मैजिकल हो, आपको भी भगवान ने उतनी सारी क्वालिटीज़ देकर भेजा है जिसके लिए आप बने हो। तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए इंटेंटेड हो, ये आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं प्रकृति या यूनिवर्सल या डिवाइन मैसेज आपको क्या कह रहा है कि आपके पास जाए कितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है, उन सब से प्यार करिए, क्योंकि सब में ही भगवान का अंश है। ये आज का यूनिवर्सल मैसेज है, यही आपकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी कहती है सबसे प्यार करो, सब में प्यार बांटो, तभी आपके अंदर भी प्यार आएगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे पेट्स हो, वो चाहे कैट हो। So I am guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing. तो आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसके लिए आप बने हैं। तो आप प्रकृति से, पेट्स से, सबसे प्यार करिए, तभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है। अगला है कि स्ट्रेस मत लीजिए, सोइए बहुत अच्छे से। आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, और ड्रीम्स में जो भी आपको दिखें, कोइंसिडेंस दिखें, वो आप एक काउंसलर से उन ड्रीम्स और कोइंसिडेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है पीएमसी में, वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, और आप उसको अवेल कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स, कोइंसिडेंसेस और आपकी करंट डे सिचुएशन के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करके काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। सो इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, जब मेडिटेशन भी करते हैं तब भी आपको काफ़ी सारे इनसाइट्स मिलते हैं। अगला कार्ड आया है पिजन। पिजन हमेशा रिप्रेजेंट करता है मैसेंजर को। आपके जीवन में कोई ना कोई ब्यूटीफुल मैसेज आने वाला है, आपको कोई संदेश मिलने वाला है। तो ये पिजन जो है वो बताता है कि जीवन में कई बार ऐसे संदेश जो होते हैं हमें वीडियो के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, हमारे फ़ोन मैसेजेस हो सकते हैं या एसएमएस हो सकता है। तो पिजन कहता है आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी आने वाली है। और पेंगुइन जो है वो खुशखबरी का, हैप्पी फीट का प्रतीक है कि जब भी आप कदम चलें, हैप्पीनेस को स्प्रेड करें। आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। अगर आप खुद ही दुखी होंगे तो दूसरे भी दुखी होंगे। तो आपके लिए क्या मैसेजेस आया है, आपको पूजा पाठ के जो स्थान है उसमें आपको इंटेंशन डालनी है कि मेरे पूजा पाठ का जो स्थान है वो मेरे लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आ रहा है। मेरे जीवन में वो सीक्रेटनेस, एक आधुनिकता, एक शांति का एहसास, पीस, रिलैक्सेशन, सभी कुछ मेरे इस मन मंदिर से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जो आप सीक्रेट स्पेस बनाते हो, जो आपके लिए बहुत ही पवित्र है, उसको उतना ही पवित्र रखिए। उसमें मन में भी उसी जगह को उतनी ही पवित्रता से रखने के लिए संदेश है। दूसरा कार्ड है कि आपके लिए अफर्मेशन है। देखिए सबके हाथ में आपके कर्मफल होते हैं, तो कर्मों को ही ट्रेजर कहा गया। जो आप हाथ से कर्म करते हो वो आने वाले टाइम में वही आपके लिए एक सोने के खजाने के जैसे। आज अगर आप पौधा लगाएंगे तो कल उसके फल जो है आप ही को प्राप्त होगा। तो ट्रेजर जो है आप ही के हाथों में। आज अगर आपने एक बच्चे का पालन पोषण किया तो वो बच्चा बड़ा होकर आप ही को कुछ ना कुछ देगा। तो ट्रेजर हमेशा आपके हाथों में है, हाथों के द्वारा दिए हुए कर्मों में है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा होगा। तो जिन्होंने भी आज 7 नंबर चूज किया है उनके लिए अफर्मेशन है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक माई ओन डिसीजन। और एंजल नंबर में आया है फिर से, देखिए 7 सिंक्रोनिसिटी, 3 7 आए हैं। योर मैजिक एंड मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज आर इंक्रीजिंग एट दिस टाइम। तो वैसे ही येलो सनफ्लावर को आपने चूज़ किया है, तो ये नंबर भी रेजोनेट करता है कि आपका पास जो है मैजिकल वॉन्ड है। देखिए आज कितनी सिंक्रोनिसिटीज़ हुई हैं। एक ये सनफ्लावर आया है, फिर एक जो आपका पास जो कार्ड आया है वो भी येलो था, न्यू बिगिनिंग्स का, वो भी येलो था। और 7 नंबर जो है वो भी कह रहा है कि आपके जीवन में जो है प्रगति होने वाली है, उन्नति होने वाली है। मैजिक आपके हाथ में। और एक मैजिक आया था आपके पास, ये था ये मैजिक,
देखिए फिर से मैजिक आया है, योर मैजिक एंड मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज आर इंक्रीजिंग एट दिस टाइम, टैप इनटू योर इनर पावर एंड रिलीज योर मैजिक इन द वर्ल्ड। तो मैजिक आप ही के पास है, आपको ही रिलीज करने की ज़रूरत है। अगला जो कार्ड है ये है, एक और आपके लिए अफर्मेशन है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड टुडे आई चूज टू बी हैप्पी। और हैप्पीनेस जो है वो आपको पेंगुइन से मिलती है। पेंगुइन ने आपको क्या कहा, हैप्पी फीट, आप हैप्पीनेस पैरों से स्प्रेड करिए, जहाँ जाइए वहाँ खुशियाँ बांटिए। जब खुशियाँ बांटते हैं तब आप जब भी जाएँ किसी के घर कुछ ना कुछ लेके जाएँ, चाहे फल चाहे फूल, चाहे उसके लिए छोटा सा गिफ्ट या छोटा सा कार्ड ही क्यों ना लेके जाएँ, और कुछ नहीं तो आशीर्वाद और स्माइल तो है ही। तो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस एंड टुडे बी हैप्पी। तो आपके लिए जो लकी नंबर है वो 2020 है, यानी कि 17:18, हाँ 10, हाँ 8:20 2020 है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन विद अदर्स, द एनर्जीज ऑफ फॉरगिवनेस एंड कंपैशन आर सराउंडिंग बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। एफर्मेशन क्या आया है, एफर्मेशन आया है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी ये होती है जब आप अपना माइंड, बॉडी और सोल, यानी कि अपना शरीर, अपना मन और अपनी आत्मा को एक साथ अलाइन कर लेते हैं, उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। जब खुद के बारे में सोचते हुए दूसरों की प्रगति के बारे में भी सोचने को इंटीग्रिटी कहते हैं। जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को सीमित ना रखकर दूसरों को बांटना को ही इंटीग्रिटी कहते हैं। तो आज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो ये भी शो करता है कि आपकी इंटीग्रिटी के कारण ही दूसरे लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो आप जो है, यू कैन लिव ए लाइफ दैट डजंट इंक्लूड सेटलिंग अनलेस आई वांट टू सेटल, इन विच केस सेटिंग वुड बी एन आइडिया ऑफ परफेक्शन वुड सीज टू बी कंसिडर्ड सेटलिंग। सो आपको ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे बॉडी में रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं, उन रेजिस्टेंस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो होप इज़ वेयर देयर इज़। तो आप आशा ना छोड़िए और अपनी इंटीग्रिटी पर काम करिए। तो ये थी आज जिन्होंने भी 7 नंबर को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग। तो आशा करती हूँ आपको ये टैरो कार्ड, ऑरेकल कार्ड और आपके जो चार्म्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो देखते हैं आज आपकी चार्म्स रीडिंग में आपके लिए क्या चार्म्स निकलते हैं। तो ये हैं आपके चार्म्स जिन्होंने भी 7 नंबर को चूज़ किया है। तो आपके लिए जो आज चार्म्स निकले हैं वो एक तो हार्ट निकला है, यानी कि आपके दिल के कुछ करीब आपकी कोई इवेंट होने वाली है, आपको कोई मेडल मिलने वाला है, कोई पुरस्कार मिलने वाला है, बहुत सारे फूल मिलने वाले हैं। तो आपके पास फ्लावर्स आया है, आपके पास स्टार और सन दोनों, यानी कि फिर से प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, यानी कि आपका नेम एंड फोएम होने वाला है। गर्दिश आपके तारे बहुत ही जल्दी, फिर से आपको एक टेलीफोन मिला, बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी, इस हफ्ते आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं। और बिजली का चमकना ये शो करता है कि आपके जीवन में सडनली कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा चेंज आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा। तो वो कोई खुशखबरी हो सकती है, एक अपहीवल होने वाला है और आप भगवान का तहे दिल से धन्यवाद देने वाले। फिर से मैसेज है, एक मुरली है, धुन है, आप कोई म्यूज़िक सुनने वाले हैं, आप कहीं छोटे राइड पर जाने वाले हैं। तो एक हॉर्स आया है, तो यू आर गोइंग ऑन फॉर अ राइड, छोटा सा ट्रैवल हो सकता है। फिर से एक स्टार आया है, यानी कि इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या कोई कोर्स आपने किया है उसको लॉरल, आपको स्टेज पर कोई मान सम्मान मिलने वाला है। आपके पास एरोप्लेन मतलब विंग्स आए हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं उड़ने वाले हो। ये एंजेलिक ब्लेसिंग भी हो सकता है, प्रोटेक्शन का सिंबल भी हो सकता है। तो ये थे आज आपके लकी चार्म्स जिन्होंने भी 7 नंबर को चूज़ किया। अब बढ़ते हैं अगली पाइल जिन्होंने भी आज 8 नंबर को चूज़ किया है। 8 नंबर था हाइबिस्कस फ्लावर, और 8 नंबर जो है अगर आप इस तरह से इसको देखें, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी कि एक जगह पर एक पॉइंट से कितनी सारी रेज निकल रही हैं, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। कभी भी आप जीवन में स्टक नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दूसरा द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और ये फ्लावर भी हमेशा डिनोट करता है, ये फ्लावर जो है हेयर लॉस को रोकता है। ये एक बालों की समस्याओं के ऊपर काम करने वाला फूल है, लाल रंग का फूल है, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो यानी आपको अनएक्सपेक्टेड वे से लक्ष्मी जी आने वाली है। जिसने भी आज 8 नंबर चूज़ किया है उसके लिए जो है अनएक्सपेक्टेड वे से वेल्थ आपके पास आने वाला है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या आज वो है टैरो रीडिंग में आपका स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक और मिडल ऑफ द वीक आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। तो आपके लिए जो 3 कार्ड्स निकले हैं
वो ये है। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो निकला है पेशेंस का, बी हम्बल का, और डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। कई बार क्या होता है, जब हम झुंड में काम करते हैं, जब या ग्रुप में काम करते हैं, 3-4 लोग रिश्तेदार बात कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे भी बोलना चाहिए, और आपके बोलने से जो है लोग अधिक भड़क जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, नेगेटिव बोलने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप चुप ही रहें। तो साइलेंस इज़ गोल्डन, सो साइलेंस इज़ बेटर दैन एनीथिंग। तो आप कुछ भी किसी की साइड ना लें और कुछ भी ना बोलें। इससे करने से भी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। तो डू नॉट से रॉन्ग थिंग्स, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी आपके लिए सिंबल है। इस झगड़े को आप खुद ही अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार झगड़ा बढ़ जाता है तो रिश्तों में खटास पड़ जाती है। तो कोशिश करिए कि जैसे कि कहते हैं ना, रात गई बात गई मिट्टी डालिए, तो उस बात को आपको वहीं दबाने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अपने वाक शुद्धि मीन स्पीच पर काम करेंगे, उतना ही आपके जीवन में भला होगा। तो 8 नंबर वालों के लिए, जैसे भी ये शनि का नंबर है, तो ये डिनोट करता है धैर्य को। कुछ भी धैर्य से मत लीजिए, ठहराव लाइए जीवन में। अगर कोई रिश्तेदार की अनबन हो रही है तो समय पर छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद उनसे बात करिए। जब उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप बात करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जब सब कुछ उबल रहा होता है तब आपको बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगला कार्ड है, आपको बिल्कुल हम्बल बनने की ज़रूरत है। भले ही आपके पास कोई आपको गधा भी कहे तो यस आप उसको कहिए यस आई अग्री विद यू, क्योंकि इसके आगे कहते हैं ना, बांस के आगे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है, आपके हाँ बोलने से अगर वो झगड़ा ख़त्म होता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और आप एक्सेप्ट कर लीजिए वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है, उनको ही नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। और आप अगर कुछ तकरार करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा और आपके कर्म जो है खराब होंगे। तो इसलिए कहा जाता है, कर्मों का जो हम सोचें वही हम करें और वही हम बोलें। तो इसी को तालमेल कहा जाता है कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ तालमेल खराब हो जाता है और यहाँ हमारे कर्म जो है, कर्मों का सिद्धांत बदलता चला जाता है। तो अब हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं कि हर चीज़ जो है टाइम पे होती है। जिस टाइम पे जो चीज़ होनी चाहिए निर्धारित है, तो वही चीज़ उसी टाइम पे होती है। आपके जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप सोचेंगी कि आज ही बीज डालूं और आज ही मुझे फल मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सब कुछ टाइम टेकन है, जिसका टाइम जब लिखा होता है। जैसे अमिताभ बच्चन भी एक दिन में फेमस नहीं हुए, उनको भी काफ़ी साल स्ट्रगल करना पड़ा, अपना लिए कोई मार्क बनाना पड़ा। आज वो जिस भी स्थिति है, उतने साल की उनकी मेहनत, उतने साल का उनका काम, 29 साल की उनकी ये जो एक्टिंग का जो साल है वो आपको दिखता है। तो कुछ भी जो है एकदम से नहीं बदलता, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग। अब हम देखते हैं कुछ आपके ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्या आपके मैसेजेस हैं और क्या आपके एफर्मेशंस हैं। तो पहला कार्ड निकालते हैं हम साईं बाबा की तरफ से। तो साईं बाबा जो हैं एक संत है, महान संत है। इनको देखने से ही काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं इस समय आपको प्रेजेंट में क्या करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस के ऊपर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो बैलेंस का कार्ड निकला है, सो बैलेंस योर इमोशंस। तो बैलेंस रखने के लिए कहा गया है। दूसरा कार्ड है, एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा ओपन हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करें। अपनी लॉयल्टी और हॉनेस्टी पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, आप अगर होप रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव आएगा। अच्छी खबरों के लिए हमेशा एंटिसिपेटेड रहिए। देखिए जैसे कौवा जब का करता है तो हम कहते हैं कोई मेहमान आने वाला है, कुछ अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। तो आपके जीवन में भी एंटिसिपेशन यानी कि कुछ अच्छा होने के लिए होने वाला है, इसका संकेत मिल रहा है आपको। और पैसा आपके पास आएगा, उन्हीं लोगों को पैसा बांटिए जो कि नीडी हैं। तो आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग इस हफ्ते में फुलफिल होने वाली है, चाहे आपका वो घर लेना हो, चाहे गाड़ी लेना हो। तो कुछ भी जो है वो आपकी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स जो हैं आपकी पूरी होंगी। अगर वो पूरा होता है तो आप जिस तरह रिसीव करते हैं उसी तरह थोड़ा बहुत 1% जरूर डोनेट करिए और दान करिए। वो क्या चीज़ है जो आपको सरेंडर कर रही है या रोक रही है आपकी प्रगति में, वो अननेसेसरी का स्ट्रेस है,
जो आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं, ऐसा होगा कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो वैसा होगा, कोई नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में आ जाते हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में स्ट्रेस को दिख रहा है, जिसके कारण पेन होता रहता है। आप हमेशा देखिए, जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे आपके जीवन में बहुत सारा पेन होगा, कहीं ना कहीं वो सर्वाइकल पेन हो सकता है या शियाटिका पेन हो सकता है। स्ट्रेस को रिलीव करिए, चिंताओं से मुक्त रहिए, तो ये पेन भी अपने आप ही चले जाएगा। अगला आपका यूनिवर्स का मैसेज है, इट इज़ नॉट एज इफ़ यू नीड एनी वन। सब कुछ आपके पास है, आपको किसी भी ज़रूरत की नहीं है, परंतु आप इसी के चीज़ के अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो आपके लिए जो आज कार्ड निकला है वो है एप्पल। एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। रेड कलर्स को अपने जीवन में इनबिल्ट करने की कोशिश करिए। वो लाल फल हो सकते हैं, लाल फूल हो सकते हैं। इससे आपका जो है मंगल स्ट्रांग होगा और आपका करेज भी बढ़ेगा। तो जितने ज़्यादा लाल का सेवन करेंगे तो आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा, फियर दूर होगा। तो आपके लिए जो मैसेज आया है, एफर्मेशन जो आया है इस वीक में, वो है बाउंडलेस लव का, यानी कि आपको प्रेम को दर्शाने की ज़रूरत है। अब प्रेम जो है अपने आप से भी करें ना तो भी बहुत है, ज़रूरी नहीं उस प्रेम को बांटे, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो प्रेम आपके लिए न झलके तो दूसरों को कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को प्रेम से भरिए, अपने आप को प्रेम से भरपूर करिए। तो बाउंडलेस लव का मतलब आपके शरीर के हर एक अंग से भगवान ने जैसे आपको दिया है उस स्वरूप में आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। चाहे आपका कद ही क्यों ना छोटा हो, शक्ल कैसे भी हो, चाहे आप मोटे हों, छोटे हों, बड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, जैसे भी हों, जिस रूप में भी भगवान ने आपको दिया है, सबसे पहले उस रूप से, भगवान के उस रूप से जो आपको मिला है उससे प्रेम करिए। जब आप प्रेम से विरभूत होंगे तभी आप किसी को, दूसरे को लव दे सकते हैं। तो लव विल ओनली ओवरफ्लो व्हेन यू हैव लव विद इन। तो आपके आज दो मैसेजेस या दो गोल कार्ड्स क्या हैं? आई एम केपेबल, आप खुद ही बहुत सक्षम हैं सभी चीज़ करने के लिए। तो 8 नंबर वालों के लिए नंबर देखिए, आज फिर से सिंक्रोनिसिटी बहुत हो रही है, लगता है आज एंजल्स बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। जो कार्ड निकल रहा है बिल्कुल सिंक्रोनस, तो 8 नंबर फिर से निकला है, यानी कि शनि का प्रतीक, यानी कि धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और इस हफ्ते जो है शनि जो है तुरंत फल देने वाले हैं। अगर आप गलत काम करेंगे तो तुरंत आपको फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। तो ये 8 नंबर एक साइकिल को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस चीज़ को आपको गौर करने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें हैं, जो क्या पैटर्न है जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उस पैटर्न के उसको तोड़ना। अगर बुरा पैटर्न है तो तोड़ने की ज़रूरत है, और अच्छा पैटर्न है तो आपको थैंक यू और ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है आई अट्रैक्ट अबंडेंस इनटू माय लाइफ, और इसके लिए जो एंजलिक नंबर है वो है आपका 44। आपका गार्डियन एंजल जो है आपके पास ही है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये भी शो करता है कि भगवान की मेहर आपके ऊपर है, एंजल्स आपके पास है। तो ये थी आज 8 नंबर वालों के लिए रीडिंग और ऑरिकल। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही सुंदर चार्म्स निकले हैं। आपको भी नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको मून और स्टार मिला है जो कि खाली है, यानी कि अगली अमावस्या तक जो है टाइम जो है आपके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंजलिक ब्लेसिंग्स, एंजल का कार्ड 2 ब्लेसिंग्स, यानी कि भगवान की मेहर, भगवान की प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने की ज़रूरत है। आपको आपके अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो क्या है आपकी आत्मा का मैसेज? विजन, मिशन पर काम करिए। और आपके लिए श्रीफल आया है, कोकोनट ट्री आया है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। और एक और आपके लिए आया है बहुत ही ब्यूटीफुल, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी रखिए, स्वैन आया है, स्वैन। तो प्रॉस्पेरिटी, प्यूरिटी का सिंबल है स्वैन। मेंटल पीस के लिए आपको कह रहा है कि स्ट्रेस को मत रखिए, आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं रहेगा तो पीस आएगा। तो ये थे आज आपके कुछ लकी चार्म्स। आशा करती हूँ 8 नंबर वालों के लिए रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जितना मज़ा मुझे करने में आया, आशा करती हूँ आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर वालों के लिए, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो ये है 9 नंबर, और 9 नंबर के लिए जो है आध्यात्मिक उन्नति, यानी कि मंगल की दशा। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लोटस फ्लावर आया। लोटस फ्लावर क्या निर्धारित करता है?
लोटस फ्लावर बताता है कि आपके जीवन में कितने भी इर्द गिर्द नेगेटिविटी हो, आपको उससे घबराना नहीं, आपको आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो कहा जाता है कि ये नेगेटिविटी कमल के फूल को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो खुद के बनाए, मतलब यू आर अ सेल्फ क्रिएटेड पर्सन। आप खुद की आइडेंटिटी पर काम करते हैं। यू डोंट केयर व्हाट पीपल रिएक्ट टू यू, व्हाट पीपल आर सेइंग, क्योंकि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। आपको उसकी अवेयरनेस है कि जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे और वो दूसरों को लाभ देगा। सो व्हेन, जब आपकी धारणा ऐसी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपके इर्द गिर्द चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। तो ये थे आज 9 नंबर वालों के लिए। अब देखते हैं उनके लिए ऑरेकल रीडिंग क्या आई है, क्या उनके चार्म्स हैं और क्या उसकी रीडिंग है। तो हम निकालते हैं आज पिक अ कार्ड रीडिंग में। तो पहला कार्ड निकला है आपके लिए अबंडेंस का, यानी कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है। भगवान आपको क्या कह रहे हैं? भगवान आपको कह रहे हैं इस समय आपको रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में बॉन्डिंग, यानी कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, उथल पुथल दिख रही है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तब जब भी कुछ भी ना सूझे तो चुपचाप रहने में ही बहुत इम्पोर्टेंस है। चुपचाप बैठिए, थोड़ी देर शांत बैठिए और सोचिए कि झगड़ा किसने शुरू किया, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी बात गलत लगी, क्यों गलत लगी, कहाँ आप गलत। अपनी गलतियों पर काम करने की कोशिश करिए, दूसरों को कभी भी ठीक करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये एक कहावत मैंने भी गांठ बांध दी है, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो अगर इस चीज़ पर हम काम करें कि हम खुद में ही बदलाव ला सकते हैं, हम खुद को ही बदल सकते हैं, तो वो बॉन्ड जो है हमारा और हमारे भगवान के साथ, जो हमारी डिविनिटी का, हमारे अंदर की अंतरात्मा के साथ जो हमारी बॉन्डिंग होती है, वो स्ट्रांग होती चली जाती है और उसी को ही आध्यात्मिक अवेकनिंग कहा जाता है। हमारे जीवन में नेगेटिव लोग क्यों हैं, कभी आपने सोचा है? मैंने जैसे कि हर रील में भी बताती हूँ, अंधेरा और उजाला। आप उजाले को तभी जान पाते हैं क्योंकि आपने अंधेरे को जाना है। इसलिए अगर हमारे जीवन में ये नेगेटिव लोग ना हो तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं होगी। तो बॉन्ड इसलिए वो लोग हमारे जीवन में इसीलिए हैं ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप अपने अंतरात्मा से जुड़ें, आप खुद को जानें कि आप क्या हैं। इसलिए कमल का फूल भी इसका प्रतीक है कि बाहर कितनी भी गंदगी हो, आपको उनसे घबराना नहीं, खुद को बदलना है, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ। जब आप ऋणानी बंधन, मतलब आपके बंधनों पर आपने किस किस का ऋण लिया है, माता का ऋण, धरती का ऋण, सूर्य का ऋण, सभी के ऋण को अगर हम चुकाने लग जाए तो हमारा ये जीवन सफल हो जाए। तो हमें एग्जैक्टली किस किस को थैंक्स देने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने भी आज 9 नंबर चूज़ किया है, थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए टफ टाइम्स है, पर ये टाइम जो है निकल जाएगा। वो रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, बीमारी हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये समय जो है कभी भी ये नहीं होता। कभी भी आपने देखा होगा पेड़ पौधे भी पतझड़ से गिर जाते हैं, उनमें चोट लग जाती है, पेड़ भी टूट जाते हैं। तो सभी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चोट लगती ही रहती है। उन चोटों से हमें उभरने की ज़रूरत है। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पर फोकस करिए, रीग्रोथ पर फोकस करिए और आपके जीवन में हर चीज़ की अबंडेंस है, तो आप अबंडेंस को रिसीव करेंगे। तो ये आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपकी टैरो रीडिंग, जिसने भी 9 नंबर को चूज़ किया है, जिसने भी कमल का फूल को चूज़ किया है, लोटस को। अब देखते हैं आपके चार्म्स और ऑरिकल रीडिंग क्या कहते हैं। आज उनके लिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं, क्या आपके मैसेजेस हैं। तो आपके लिए जो मैसेज निकला है मिस्चिफ का। मिस्चिफ यानी क्या? मिस्चिफ यानी कोई ना कोई आपके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, चीज़ों को इधर उधर हिला देना, जिसके कारण हमारी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो कभी गुम जाती है। कोई हमारा इंपॉर्टेंट सामान इधर से उधर डिस्प्लेस हो सकता है, वो चाबी का गुच्छा हो सकता है, आपकी सोने की चीज़ हो सकती है। तो कई बार जो होता है, हम खुद भी इन चीज़ों को कहीं रख देते हैं या कोई उसको मिसप्लेस कर देता है, तो हमारे आंखों के आगे रखी हुई चीज़ भी गायब हो जाती है। तो इसको मिस्चिफ कहते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चीज़ मुझे मिल क्यों नहीं रही, मैं उसको क्यों ढूंढ रहा हूँ। तो मिस्चिफ ये होता है कि समय जो होता है
थोड़ा सा हमारे साथ खेल खेलने लगता है, हमें थोड़ा परेशान करता है, और पर वो परेशानी बहुत ही माइन्यूट होती है और धीरे से वो मुश्किल से 1-2 घंटे में खुल जाती है। अगला कार्ड जो आया है वो साईं बाबा की तरफ से हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग का क्या कार्ड है, आपको हीलिंग एनर्जी चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, तो आपको सबसे पहले ध्यान करने की ज़रूरत है साईं, जय जय साईं, नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप करके आप ध्यान कर सकते हैं 5-10 मिनट। ये ध्यान करने से क्या होता है, ऊर्जा आपकी कलेक्ट होती है और ये ऊर्जा जो है आपको हील करती है। जब भी आप वाइट लाइट को इमेजिन करते हैं और अपने अंदर लेते हैं, रेखी जितने भी ग्रैंड मास्टर्स हैं इस चीज़ को जानते हैं, वाइट लाइट का महत्व को जानते हैं, वो कितनी हीलिंग एनर्जी से होती है। हमारे इर्द गिर्द सब के पास यूनिवर्सल एनर्जी होती है, परंतु जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, जब तक हम शांत नहीं होंगे, ये जो एनर्जी है वो सहस्त्रार से एंटर होकर कैसे हमारे शरीर के अंदर सभी चक्रास में जाकर उसको हील करती है, ये बताती है। तो मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए अगला जो कार्ड है वो आया है, ये वाला कार्ड कहता है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। अपने विचारों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हमारे विचार पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या कुछ मिराकुलस तो नहीं होने वाला। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव और मिराकुलस रखें तो हमारे विचारों से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। हम क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या हमारा ट्रू डिज़ायर है, वो हमारे थॉट्स पर निर्भर करता है। तो आपको थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है थिंग्स आर अबाउट टू रियली गेट जूसी। अभी बहुत ही जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्यार आने वाला है, कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। और आप जब आप प्यार से कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको प्यार भी वो रिसीव होता है। तो गिव लव एंड रिसीव लव। अगला कार्ड है आपका 9 ऑफ एरियल। ये कहता है कि देखो रेनबो आ रहा है। रेनबो का मतलब क्या है, खुशियाँ आ रही हैं जीवन में। जब खुशियाँ आती हैं तो पैसा भी आएगा, और जब पैसा आता है तो उन चीज़ों से आप कुछ और बाई करते हैं। जब आप बाई करते हैं तो किसी का तो क्या भला करते ही हैं। तो योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस एंड लव फॉर ब्यूटीफुल। यानी कि आप फ्लो में आने वाले हैं, आपका पैसा जो है फ्लो करने वाला है। और आपके लिए जो फ्रूट आया है वो है पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये तो आपके हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ वालों के लिए पाइनएप्पल बहुत ही अच्छा होता है। कौन सी भावना है जिसको आपको सरेंडर करना है, वो सरेंडर करने वाली भावना है फ्रस्ट्रेशन। आपको फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन जो है काफ़ी सारे दरवाजे बंद कर देता है। तो जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे मैंने मिस्चिफ से स्टार्ट हुआ, ये जैसे आप खिंच जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तब आप एक गिलास पानी पीजिए, शांति 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 का पाठ कीजिए और देखिए कि आपके पास एक मैजिकल चाबी है। जैसे ही आप मैजिकल चाबी के बारे में इमेजिन करते हैं, आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए अपने ब्रेथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ब्रेथ वर्क करिए तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी ख़त्म होगा। तो देखते हैं आपके लिए आज एफर्मेशंस क्या हैं। और आपके लिए एफर्मेशन आया है टैक्टफुल बनने का, यानी कि डिसीजंस अच्छे लेंगे, टैक्टफुल रहेंगे तो आपके जो वर्ड्स होंगे वो इम्पल्स क्रिएट करेंगे। और अगर आप हार्श टोन में बात करेंगे उससे रिश्ते बिगड़ने भी सकते हैं। तो आपको बहुत ही टैक्टफुली किसी सिचुएशन को, जैसे दो आपस में कलीग्स का झगड़ा है, दो रिलेटिव्स का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा है, उसमें टैक्टफुली आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। तो आज आपके लिए पास क्या है, आपके सपने सच होने वाले हैं। जैसे रेनबो, फिर से सिंक्रोनिसिटी एंजल्स कह रही हैं आपकी कोई ना कोई विश या ड्रीम पूरी होने वाली है। आपके लिए जो एंजल नंबर आया है 2.22, योर गिफ्ट्स आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर एक्सपेंशन, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़ इनेबल यू टू फुलफिल योर पर्पस। तो आपको पर्पस और अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, ड्रीम्स को फुलफिल करने की ज़रूरत है। और माई नीड्स एंड वांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए जो एंजल नंबर आया है 4.44, योर गार्डियन एंजल्स वांट यू टू नो दैट दे आर विद यू, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड एंड क्लियर्ड, सो हैव फेथ। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, आपकी सारी विशेज़ और ड्रीम्स फुलफिल होने वाली हैं। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये थी 9 नंबर वालों के लिए रीडिंग। जिसने भी 9 नंबर को चूज़ किया, आपने चूज़ किया था लोटस फ्लावर। तो अब हम देखते हैं इस ग्रुप के चार्म्स क्या कहते हैं, क्या आपके लकी चार्म्स हैं। तो
तो आपके लिए भी लकी चार्म जो है म्यूज़िक आया है, यानी आप इस हफ्ते कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट को अटेंड कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िकल सुन रहे हैं या म्यूज़िक सुनकर आप मेडिटेशन करते हैं। आपके लिए भी थोड़ा सा पूर्णमासी से अमावस्या तक का टाइम जो है पेशेंस का है, अभी फेवरेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ लव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए आया है मिरर। रोज़ आप या तो भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान आपके रोज़ अर्पण से बहुत ही खुश हैं, तो रोज़ फ्लावर्स के साथ आपका कुछ गहरा संबंध है। आपके जीवन में शीघ्र ही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपके लिए बटरफ्लाई आया है। आपको इस हफ्ते ताजपोशी यानी कि आपको कोई ना कोई आपको सर्टिफिकेट, मेडल, इस तरह का क्राउन आपका दिख रहा है, मून के साथ क्राउन, और विंग्स भी हैं, यानी कि आप छोटा ट्रैवल भी कर सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है, कोई एप्रिसिएशन भी हो सकता है। और आपके पास आए पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट्स, आप किसी न किसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। और ये आया है पेडेस्टल, यानी कि आप या तो झंडा लहरा रहे हैं, 26 जनवरी का पेडेस्टल दिख रहा है, आप या तो झंडा और ओपन के सेरेमनी में जा रहे हैं या झंडा लहरा रहे हैं या 26 जनवरी का कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। तो यू हैव गॉट अ पेडेस्टल, यू हैव गॉट सम फुटप्रिंट्स, यू आर फॉलोइंग सम फुटप्रिंट्स। तो आपको भगवान या देवी के फुटप्रिंट्स का भी धन्यवाद कर देना चाहिए, या देवी का आगमन आपके जीवन में हो रहा है। तो ये था आज जिन्होंने भी लोटस फ्लावर चूज़ किया 9 नंबर वालों के लिए रीडिंग, और जिन्होंने भी आज 7 नंबर को चूज़ किया सनफ्लावर, उनके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी आती दिख रही है। और ये था हाइबिस्कस 8 नंबर, जो कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ का प्रतीक था। तो ये था आज 987 की रीडिंग जो कि हमने आज की। तो आशा करती हूँ आपको ये पिक अ कार्ड रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।